स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। निराकार की मैं पहचान, बिंदु स्वरूप मैं आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप मैं आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। दीप में जैसे ज्योति है, सीप में जैसे मोती है, अंबर में जैसे तारे, फूलों में खुशबू होती है। भ्रिकुटी बीच में विराजमान, रूप अनूप में आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप मैं आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। देह नहीं मैं देही हूँ, तन के गृह में गेही हूँ। शिव की प्यारी, तन से न्यारी, आत्मा सभी की स्नेही हूँ। दिव्य गुणों की मैं हूँ खान, दिव्य स्वरूप में आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। ब्रह्म से मैं अवतार लिए, देह का मैं आधार लिए। सृष्टि मंच पर अभिनय करती मैंने जन्म कई बार लिए। साथी मेरा सर्वशक्तिमान, ज्ञान स्वरूप में आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप में आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। हमने 2 दिन पहले
किससे मिलन मनाया? इसी हॉल में, इसी स्टेज पर बाप दादा को इमर्ज करके, बाप दादा की उपस्थिति का अनुभव करते हुए महामिलन मनाया। मनाया कि दूसरों को मनाते हुए देखा, सबने मनाया। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि जो बहुत दूर दूर बैठे हैं वो तो इससे इतना दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब इधर खाली है तो आगे आ सकते हैं भाग भाग के। जो भी दूर बैठे हैं तो फिर थोड़ा सा फीलिंग आएगी कि हाँ किसी से बात कर रहे हैं, नहीं तो चेयर्स को सुना रहे हैं ना। क्योंकि अभी बाकी तो दूसरे नहीं हैं, तो आप लोगों के लिए स्थान है। तो बाबा ने जब से हमारा हाथ पकड़ा है तो तभी से कौन सी पढ़ाई पढ़ानी शुरू कर दी? राजयोग की पढ़ाई, स्वराज्य अधिकारी बनने की पढ़ाई। तो हम सब एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एक ही यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं, और इस यूनिवर्सिटी का टीचर कौन है? सर्वश्रेष्ठ टीचर, जिसका कोई टीचर ही नहीं है, अर्थात सोर्स। तो सबसे पहला और बहुमूल्य और सुंदर अभ्यास कौन सा हुआ मेरे जीवन का? जो मुझे सुप्रीम टीचर मिला है, मैं उसकी स्मृति से सदा नशे में रहूं। कौन सा नशा? हो ही नहीं सकता कि मेरे पास कोई भी प्रश्न रह जाए, हो ही नहीं सकता कि मेरे किसी प्रश्न का उत्तर ना मिले, हो ही नहीं सकता कि मुझे किसी के सामने खड़े होके दरवाज़ा खटखटाना पड़े, प्लीज़ हेल्प करो, प्लीज़ बताओ मैं क्या करूं। हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मुझे कौन पढ़ा रहा है? कौन पढ़ा रहा है? स्वयं सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम टीचर, परम शिक्षक, परम आत्मा मेरा टीचर बन गया। उसने मुझे अपने यूनिवर्सिटी में बिठा दिया, अपना बच्चा बना दिया। तो आज यहाँ बैठे हुए 2 दिन पहले ही तो हमने यहाँ पर बाबा से मिलन मनाया है। तो मैं दिल पर हाथ रख के पूछूं कि क्या ये अभ्यास 100% मेरे जीवन में है, या ये ऊपर ऊपर की बात है कि मुझे भगवान पढ़ा रहा है? क्या ये 100% ये मेरे जीवन में फल दिखाई दे रहा है कि मेरे प्रश्न समाप्त? अच्छा, अगर समाप्त नहीं भी हुए तो मुझे पता है कि मुझे उत्तर कहाँ से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा मुझे उत्तर? कहाँ से? मुरली से, बाबा की वाणी से, बाबा के साथ चिट चैट से। तो ये अभ्यास और ये नशा, कोई टेस्ट नहीं ले रहे आपका, लेकिन चेक भी करना है ना साथ साथ। बाबा ने बोला था 2 दिन पहले, रोज़ चेक करो। तो क्या मुझ आत्मा को इस संगम में, अभी मैं जब से ज्ञान में हूँ, जो 5 साल से ज़्यादा ज्ञान में है, थोड़ा हाथ खड़ा करें। 5 साल से ज़्यादा। अच्छा, 5 से कम? 5 से कम वाले भी। तो 5 साल तक अगर हम एक भी मुरली मिस ना करें, और 5 साल तक अगर हम एक ही मुरली को कम से कम 3-4 बार अच्छी तरह से
घोट घोट के पढ़ें। 5 साल तक अगर हम बाबा की अव्यक्त मुरलियाँ जो हैं उसको भी रोज़ कोई ना कोई टाइम फिक्स करके पढ़ें, तो इतने समय के अंदर सब कुछ स्पष्ट हो जाता है कि मुझे करना क्या है या ये सब क्या हो रहा है, ये हैं कौन से लोग, आखिर भगवान धरती में आया क्यों, क्या कर रहा है वो। 5 साल तो बहुत से तो 5 साल से ज़्यादा बैठे हैं। तो मैं चेक करूं कि 5 मास पिछले या 5 साल पहले तक मेरे मन में कोई भी प्रश्न नहीं रहा है, मुझे सब उत्तर मिल गए हैं। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मेरे जीवन में ऐसा क्या है, सब उत्तर मिल गए हैं। क्या मुझे ये अनुभव अभ्यास करके हो गया है। क्योंकि सतयुग त्रेता की बात नहीं है, वहाँ पर तो कोई प्रश्न नहीं होगा, प्रॉब्लम भी नहीं होगी। लेकिन बात कब की हो रही है, बात इस जीवन की हो रही है। मैं आत्मा हूँ, इस शरीर में हूँ, इस शरीर की मालिक हूँ, मन बुद्धि संस्कार की भी राजा हूँ, कर्मेंद्रियों की भी राजा हूँ। तो क्या मुझ राजा को संपूर्ण शांति है। बिंदी लग गई है या फिर प्रश्नों के कारण, बाबा ने बोला था ना, आज क्या बोला, आज भी अव्यक्त मुरली में क्या बोला, प्रश्नों के कारण राजा को परेशान कौन करता है, चंचल मन और भटकती बुद्धि। चंचल क्यों होता है, क्योंकि ऑप्शंस होती हैं, द्वंद्व होता है, ये ठीक है या वो ठीक है, इधर उधर नजर जाती है। तो पहला नंबर अभ्यास विद्यार्थी के रूप में कि मैं भगवान की स्टूडेंट, सर्वोच्च टीचर की स्टूडेंट, परम शिक्षक की विद्यार्थी, मेरा कोई प्रश्न नहीं रहा। दिखाई दे यहाँ पर, नहीं नहीं मेरे लिए ताले नहीं, अपने लिए, समझे नहीं क्या। मैं ये अपने लिए नहीं, मैं कह रही हूँ हमें पूछना है, मुझे अपने से पूछना है। हाँ मेरा नहीं रहा, अभी ताली बजानी है तो बजा दीजिए, वो तो कब से नहीं रहा। तो जब प्रश्न है तो भगवानुवाच क्या है, चेहरा कैसा होगा, और जब उत्तर है, समाधान है, सब समझ आ रहा है, तो चेहरा कैसा होगा, प्रसन्न होगा, निश्चिंत होगा, संशय नहीं होगा, बुद्धि भटकेगी नहीं। तो अभी कुछ सेकंड के लिए मैं अपने लेफ्ट और राइट जो भी बैठे हैं सब एक दूसरे को दृष्टि दें और देखें मेरे साथ में प्रश्नचित आत्मा बैठी है या प्रसन्नचित आत्मा बैठी है। देखिए, ऐसे करके देखिए, सब एक दो को देखिए, दृष्टि दीजिए। तो एक ही सेकंड में हम क्या अनुभव करते हैं, आत्मा का साक्षात्कार होता है। तो इस अभ्यास से मुझे किस चीज पर विजय प्राप्त होती है। जिस आत्मा को
कोई प्रश्न नहीं रहा। मैं क्यों बीमार हो गई? मैं तो ठीक थी। क्यों मुझे पैसों का लॉस हुआ? क्यों मेरी ये चीज़ गुम हो गई? क्यों सब कुछ इसको मिलता है और इसको नहीं मिलता है? क्यों मेरे साथ ऐसा व्यवहार होता है? ये सब क्यों क्यों हमको क्यों में खड़ा कर देता है। तो प्राप्ति स्वरूप आत्मा की बजाय हम कौन से हो जाते? मांगने वाले, इच्छा रखने वाले। कभी तो मिलेगा ना, भगवान आ गया है, मुझे कभी तो मिलेगा ना। लेकिन प्रश्न खत्म हो गए तो किस पर विजय प्राप्त होती? इंतज़ार खत्म हो जाता। इंतज़ार, ये जो क्यों है, ये जो वेट करना है, ये बुद्धि को बोझिल कर देता है। जहाँ भी आपको क्यों में लगना पड़ता है, वहाँ पर वातावरण बहुत भारी होता है। एक राज की बात बताएं? नहीं बताते क्योंकि कोई हाँ नहीं कह रहा है। सोवियत यूनियन के समय, अभी तो 89 से सब ये टूट गया और कई कंट्रीज बन गई, लेकिन सोवियत यूनियन के समय आप सोचो, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश सोवियत संघ, पूरा देखो उसका हिस्सा मैप में, 17 देश थे उसके अंदर। लेकिन वो अपनी प्रजा को कमज़ोर रखने के लिए, वो अपने लोगों को बिज़ी रखने के लिए हर एक ज़रूरी चीज़ की शॉर्टेज रखते थे। दूध ज़रूरी है, आटा, तेल, शुगर, मक्खन, ये सब, कपड़ा रोज़ चाहिए। लेकिन इतना बड़ा देश, सब कुछ है, इतना है जो सारी दुनिया को सप्लाई करे, लेकिन जनता को शॉर्टेज में रखते थे। क्यों? क्योंकि एजुकेशन बहुत हाई, 100% एजुकेशन, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, एकेडमिक्स, मेडिकल, इतना ज़्यादा सब एजुकेटेड कि एक एक व्यक्ति के पास कम से कम 2, लेकिन 5, 6 एजुकेशन भी होती थी। समझ रहे हैं कि मैं डॉक्टर भी हूँ, लेकिन मैं इंजीनियर भी हूँ और मैं साइंटिस्ट भी हूँ। पहले मैंने 5 साल ये पढ़ा, फिर 3 साल ये, फिर 4 साल ये। वो आम बात, इतने एजुकेटेड। लेकिन अगर एजुकेटेड को, समझदार को आपने फैसिलिटीज़ दे दी, तो वो अपनी बुद्धि को ऐसा चलाएगा कि सब कुछ हिला के रख देगा। और वो नहीं चाहते थे कि लोग बुद्धि चलाएं और सरकार के कामों में दखल करें। क्यों? क्योंकि कम्युनिज्म माना किसी को कोई आज़ादी नहीं है, बाकी सब कुछ है आपके पास, पढ़ाई फ्री है, रहना फ्री है, पानी फ्री है, बाकी रोज़ की चीज़ों के लिए वो शॉर्टेज करते थे। और क्यों? जैसे ये अभी डायमंड हॉल का स्टेज है ना, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ ख़त्म होता है। रोज़ दूध के लिए इतनी लंबी लाइन में लगो तो आधी ज़िंदगी तो गई। तो फिर वो क्या सोचेंगे कि गवर्नमेंट क्या खराब करे, क्या नहीं करे। तो क्यों पर विजय, इंतज़ार पर विजय, मेरे सब प्रश्नों का हल मुझे बाबा दे रहे हैं, मुरली में है। मुझे खोजना है, मुझे बाबा की याद से उसे प्राप्त करना है। मुझे दरवाजे नहीं खटखटाने हैं, वो तो मैं
द्वापर से कर रहा था, और कल की इंतज़ार में भी मुझे नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि आज और अभी बाबा मेरे सब प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। मुझे वो इंडिविजुअली, व्यक्तिगत पढ़ा रहा है, रोज पढ़ा रहा है। बहुत से भाई बहन होंगे जो अभी आए, 4 दिन पहले आए और 1-2 दिन के बाद चले जाएंगे, जिन्होंने अनुभव किया होगा बाबा ने मेरे सब प्रश्नों का उत्तर इस बार दे दिया। ऐसे हैं, बाबा ने इस बार, मेरे बाबा आए, बाबा ने दृष्टि दी, बाबा ने वाणी चलाई, बाबा ने सब समझा दिया। अब मैं आत्मा प्रसन्नचित हूँ। तो ये बेसिक अभ्यास है। कभी भी जल्दबाजी में अधीर होकर के मुख खोलना, हाँ ये तो बताओ ना, मुझे ये समझ नहीं आया, ये क्या करूं, इसका मतलब बोझा उठा, क्यों में खड़े हो जाना। जो भी बात आती है पहले उसे मुझे खुद समझना है, खुद समझने की कोशिश करनी है। कोई अधीरता नहीं चाहिए। फिर नहीं उत्तर मिला क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ तो समझ में तो आना चाहिए, नहीं तो बाबा की मुरली से मुझे समझना है, योग में समझना है, पूरी मेहनत करनी है। तो ये अभ्यास मुझे विजयी बनाता है। किस चीज़ के ऊपर? किसके ऊपर विजय मिलती है? बोझ के ऊपर विजय, इंतज़ार के ऊपर विजय। मुझे कहीं पर भी इंतज़ार नहीं करना पड़ता। नहीं तो क्यों में खड़े होने की आदत होगी तो एक टाइटल चला जाएगा। राजा क्यों में खड़ा होता है? यस? नो? तो हाँ, हम परिवार हैं, अभी हमको सबको एक ही टाइम खाना है, एक ही टाइम क्लास है, फिर हम सब इकट्ठे चले जाते डाइनिंग में, तो क्यों हो जाती, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो तो इकट्ठे जाना है ना, फिर नहीं तो दूसरी क्लास में लेट हो जाएंगे। तो बात हो रही है कि एक के बाद एक प्रश्नों की कड़ी आती जाए और मैं इस आशा में हूँ कौन मुझे समझाएगा, कहाँ से मुझे उत्तर मिलेगा। तो कौन सा अभ्यास हुआ? कौन से स्वमान का अभ्यास किया? मैं परम शिक्षक की अति श्रेष्ठ विद्यार्थी हूँ, उसकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली हूँ और परमात्मा मुझे पर्सनली पढ़ा रहे हैं। पहले भी एक बार शेयर किया था, बार बार ये दिखाई पड़ता है जब मैं 1 से 5 साल का पीरियड होता है ना, जब आप सेवा करते हो तो उस समय तो आप कई चीज़ें सीखते हो। तो भगवान से जब प्यार हो गया और जो सामने आया है उसको सिर्फ इतना ही तो बताना है कि बाबा बहुत अच्छा है, बस आप आत्मा हो, बाबा के बच्चे हो, बाबा बहुत अच्छा है, बस यही तो ज्ञान है। ना कोर्स किया ना कुछ किया, बाबा को मिले, देखा बाबा बहुत अच्छा है, बस बैठ गए उसके घर में। तो सोचा यही सारी दुनिया को सुनाना है। तो जब कोर्स करने के लिए एक व्यक्ति आया, उसने अपना परिचय दिया नहीं और उस समय ऐसा अनुभव भी नहीं था, उससे पूछा भी नहीं, बस शुरू कर दी बातचीत। 1 दिन 2 दिन, फिर दूसरे दिन की बात कहा, अच्छा अब हम कल समझेंगे
परमात्मा कौन है, परमात्मा का परिचय हम प्राप्त करेंगे, वो कैसा है। तो वो सामने से बोलता है, अगर कल आप मुझे ये कहने वाले हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, तो आपकी और मेरी खूब डिबेट होगी। अरे अभी पहला कोर्स शुरू किया है, अभी सेवा करनी शुरू ही की है और कुछ ज्ञान का पता भी नहीं, और आज ये चैलेंज मिल गया। तो फिर बाद में कोई आया और उसने कहा कि ये व्यक्ति बाहर निकला सेंटर से, आपको मालूम है ये कौन है? तो मैंने कहा आत्मा है। हाँ आत्मा है, लेकिन कौन है? ये जो नज़दीक में आर्य समाज मंदिर है उसका चीफ है, मतलब बड़ा है। अब ये भी नहीं पता कि वो क्या सुनना चाहते हैं, क्या उनको प्रॉब्लम है। ठीक है, वो गया, और अब मुझे ये नहीं पता उस समय, 18 साल की उम्र, अभी अभी बाबा के घर में आए, प्यार बाबा से इतना सारा, लेकिन ज्ञान अभी थोड़ा। बाबा को समझ लिया तो फौरन भाग करके बाबा के कमरे में सिट डाउन। बाबा, ये देखा आपका बच्चा कैसे बोलता था कि आप सर्वव्यापी हो। बाबा, इसको तो पता ही नहीं कि आप परम धाम में सर्वव्यापी नहीं हो, आप वहाँ। बाबा, तो ये तो अभी कल बहस करेगा, और बाबा मुझे तो समझाना ही नहीं आता है। ऐसे करके बाबा से चिट चैट शुरू की, क्योंकि प्रश्न उठा ना, तो कौन उत्तर देगा मेरा? कौन उत्तर देगा? कौन है मेरा टीचर? ये तो नहीं सोच रहे बड़ी बहन जी के पास क्यों नहीं गए, या उसके पास क्यों। पहले मैं खुद सोचूंगी, मेरा टीचर मुझे बताएगा। मेरा टीचर फेल हो गया तो बड़ी बहन जी के पास जाऊंगी, लेकिन टीचर फेल होगा, इम्पॉसिबल। अच्छा, उस समय क्योंकि सुबह से शाम तक ऐसे बाबा की खींच होती थी कि बाबा मुझे कुछ कहना चाहता है, तो मैं अपनी कच्छ में, बाबा कहते हैं ना कच्छ में कुरम, अर्थात गीता ऐसे रख के चलो, तो मैं उस समय मुरली को ऐसे रख के सारा दिन काम करती थी कि कभी भी ज़रूरत पड़े तो मुरली खोलो और उसको पढ़ो, बाबा क्या कहता है। तो बाबा को मैंने बात बता दी। अब ये शक्ति है, लेकिन बाबा से अनुभव करना वो शक्ति अभी नहीं है ना, लेकिन ये पता है बाबा मुझे उत्तर देगा। तो बताने के बाद मुरली खोली, सब सुन रहे हैं? खोली, पहली लाइन उसमें क्या थी? बच्चे, कभी कभी कोई आपसे बहस करते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, तो सारे रोंगटे खड़े हो गए कि बाबा ने सिर्फ वादा नहीं किया, बाबा पूरा कर रहा है उसको कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपके सब प्रश्नों का। तो 1 घंटा तो ऐसे ही बीत गया, एक लाइन पढ़ी, आंसू बह रहे हैं, रोंगटे खड़े हो गए, आनंद आ रहा है कि बाबा देख रहा है सब, बाबा सब कुछ, इसको भी देखा बाबा ने, ये जो गया ना चैलेंज करके। अच्छा, फिर आगे पढ़ा कि बच्चे, वाचा से जब डिबेट करते हैं ना तो और भी जिद में आ जाते हैं, लेकिन आप बच्चे बाबा 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 ऐसे कहते हैं, बाबा समझाते हैं, बाबा ऐसे कहते कहते तो उनकी बुद्धि को नरम करना है, क्योंकि प्यार का अनुभव आपको है,
वो तो सिर्फ एक सिद्धांत को पकड़ के बैठे हैं। तो जब अगले दिन वो आया, समझ में आ गई कि अगर मैंने कुछ ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ी जो ये लोग जानते हैं या संस्कृत में उसके लिए वो डिबेट करना चाहते हैं, तो ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान को तो मैं जानती हूँ, भगवान के साथ तो मेरा संबंध है और मेरी सेवा यही है कि सबका संबंध भगवान के साथ जुड़वाना। तो अगले दिन आया, वो भूल गया कि वो चैलेंज करके गया था। आया और बातचीत शुरू हुई कि परमात्मा भी आत्मा है लेकिन परम है और वो हम सबका पिता है, क्योंकि जब हम इन गुणों को खो देते हैं तो हमको वो कौन देगा। बस बाबा ऐसा समझाते हैं। 1 घंटा पूरा न उसने मुंह खोला ना कुछ, आराम से शांति का अनुभव हो। तो किसने कोर्स कराया? किसने कराया? कौन है टीचर? तो अधीरता नहीं खोनी, अधीरता नहीं जीवन में चाहिए ईश्वरीय विद्यार्थी की। अभ्यास नंबर 2, ये पहला नशा कि मैं उसकी विद्यार्थी हूँ। फिर जो अभ्यास हमें विजयी बनाता है, आई थी ना सिचुएशन, तो विजय हुई, उस आत्मा को कोई विघ्न नहीं आया, उसने समझ लिया। तो ऐसे ही दूसरा अभ्यास, दुनिया में ऐसी सभाएं बहुत लगती हैं, लाख लोग भी बैठते हैं, 50,000 भी बैठते हैं, सफ़ेद ड्रेस वाले भी बैठते हैं, काले वाले भी बैठते हैं, ज्ञान की बातें होती हैं, सुनाया समझाया भी जाता है। लेकिन ये जो मूल अभ्यास है, दूसरा अभ्यास जिसकी बात हो रही है, कि ये सारी की सारी सभा 1 सेकंड के अंदर आवाज़ से परे हो जाए और आवाज़ से परे की दुनिया में चले जाएं और परमात्मा के सामने उपस्थित हो जाएं 1 सेकंड में। तो ये ऐसा संगठित रूप से पार चले जाना, बियॉन्ड हो जाना शरीर से, आवाज़ की दुनिया से परे चले जाना, ये भगवान ने संगम पर हम बच्चों को इसमें एक्सपर्ट बना दिया है। ऐसे बजाइए चुटकी, ताली नहीं, ऐसे करो। यहाँ और वहाँ एक ही तो संकल्प का अंतर है, दूरी थोड़ी है परम धाम में। कितना दूर है परम धाम? एक संकल्प की दूरी पर है। तो एक संकल्प 1 सेकंड में रचा जाता है। मीठे बाबा, मेरा बाबा परम धाम में और मैं बाबा के सामने। बाबा हेलो, आई एम हियर। अभी यहाँ, अभी बाबा मैं वहाँ हूँ। इतना अधिकार, इतना प्यार और इतना यहाँ से न्यारापन 1 सेकंड में।
तो रोज़ की ईश्वरीय पढ़ाई हमको डेली बेसिस पर वेस्ट मुक्त करती है, व्यर्थ मुक्त करती है। तो व्यर्थ मुक्त, वेस्ट मुक्त जब हो जाते तो वेट मुक्त हो जाते, बोझ मुक्त हो जाते। तो बोझ नहीं तो ये उड़े। तो जो रोज़ की पढ़ाई नहीं पढ़ते, फिर उनकी चुटकी बजने से ऊपर नहीं बुद्धि जाती, अंतर बढ़ जाता है। या स्क्रीन वाली पढ़ाई पढ़ते हैं, स्क्रीन के स्टूडेंट्स हैं ऐसे आज की सभा में जो स्क्रीन वाले स्टूडेंट हैं। मुरली बाबा के घर विद्यालय में नहीं सुनते, लेकिन सिर्फ स्क्रीन से सुनते हैं। ऐसे तो कोई नहीं बैठे। हाथ खड़ा करो, मैं नहीं देखूंगी, क्योंकि मैंने देखा तो बाबा को बताना पड़ेगा ना, शर्म आएगी। बाबा कहेंगे तुम कर क्या रहे हो नीचे, अगर ये हाल है तो ठीक है, बैठ जाइए, सुनिए, लेकिन बोझ मुक्त होने की गारंटी नहीं है। सदा बोझ मुक्त होने की, वेट और वेस्ट खत्म हो जाए, वो गारंटी नहीं है। तो ये अभ्यास 1 सेकंड में, मीठा बाबा, मेरा बाबा, बाबा आप तो मेरे लिए आए हो, बाबा आप तो कमाल कर रहे हो, बाबा आपने इतना सुंदर परिवार रच दिया, बाबा आपने इतना सुंदर मधुबन बना दिया। बस बैठे और मगन हो गए। वो प्रेम की किरणें, धन्यवाद की किरणें निकल निकल करके बाबा मेरी किरणों में, मैं बाबा की किरणों में, तो मिलन, महामिलन। तो ये जो सुख है, ये अभ्यास जो है, ये मुझे किस चीज पर विजय दिलाता है? तो जो समय अभी है, कलयुग इधर चल रहा है, नई दुनिया आ रही है और हम बीच में हैं। तो ऐसी ऐसी तन की, संबंधों की परीक्षाएं, जिसमें ऐसा लगे कि मैं आत्मा तड़प रही हूं, तन के रोग, ला इलाज समस्याएं, वो सब पर विजय प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। 1 सेकंड में अशरीरी, मैं आत्मा हूं। आत्मा ना जलती है, ना कटती है, ना गीली होती है, ना इसको हवा उड़ा सकती है। मैं सदा सेफ, सुरक्षित, सदा अविनाशी, शक्तिशाली, कुछ नहीं हो सकता। और उसी सेकंड मैं बाबा के सामने, तो किस पर विजय हो गई? ये तो खेल लग रहा था, ये तो खेल हो रहा है, शरीर तो वैसे भी कठपुतला है, इसके साथ अच्छा ठीक, अच्छा बाबा थोड़ा सा समय मुझे और दे दो ना, बाबा ये शरीर अगर ठीक हो जाएगा तो मैं बहुत कुछ करूँगी। अच्छा बाबा फिर नहीं ठीक होना है तो कोई बात नहीं, आप मुझे ले जाएंगे तो भी मैं चलूँगी। इतनी लाइट। बाबा ये सारा बिजनेस खराब हो, पैसे ही नहीं रहे बाबा। अच्छा मुझे पैसों से सेवा नहीं करनी क्या? अच्छा अभी मनसा सेवा करनी, ठीक है बाबा। अर्थात परीक्षा
जो हराने आई थी, मुझे हार दिलाने आई थी, मैंने अशरीरी होकर बाबा को सामने रखकर विजय पाई और बाबा के गले का हार बन गई, अर्थात श्रृंगार बन गई, ईश्वरीय परिवार का श्रृंगार बन गई। अर्थात मुझे अभी ऐसे सैंपल के रूप में दिखाते हैं, देखो देखो इसके सामने कितना कुछ आया, फिर भी देखो सैंपल, क्योंकि सैंपल से खरीदारी बहुत अच्छी होती है। तो मैं बाबा की दुकान का सैंपल बनूं। तो कौन सा हुआ दूसरा अभ्यास? 1 सेकंड में आवाज से परे जाना। लेकिन इस अभ्यास के लिए आधार क्या है? कौन जा सकता है 1 सेकंड में आवाज से परे? बाबा रोज हमें तैयारी कराते हैं, लेकिन हो किससे पाएगा ये? हमारी संगठन की शक्ति से हम ये सब कर लेते हैं, बाबा जब दृष्टि देते हैं कर लेते हैं, लेकिन मैं स्वयं सबको इस स्थिति में ले जा सकूं, वो कब संभव होगा? उसके लिए मीठे बाबा ने बहुत अच्छी तरह से समझ दी है कि बच्चे कभी भी किसी के साथ भी कोई भी व्यर्थ चर्चा, भाव स्वभाव के संस्कार की बातें, झगड़ा, तेरा मेरा, ईर्ष्या, किसी के साथ भी नहीं। कोई ऐसा ना हो जो वेट कर रहा हो मुझे किसी की झरमुई झगमुई करने के लिए कि आप कब मिलोगे, मुझे एक ज़रूरी बात करनी है। और वो ज़रूरी बात क्या है? झरमुई झगमुई। ये कान रोज़ ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं, मैं इन कानों को कूड़ेदान, ट्रैश बिन नहीं बना सकती। ये बाबा को समर्पित हैं, ये आंखें बाबा को समर्पित हैं। मैं किसी के भाव स्वभाव को देख के दिल नहीं जला सकती, मुझे दिल को हमेशा आराम में रखना है। ये दिल जो है मेरा बाबा का ड्राइंग रूम है, और इस दिल को रोज कूलिंग करनी है, इसकी जले नहीं, शीतल रहे। आप सबको एसी अच्छा लगता है, पंखा अच्छा लगता है जब गर्मी हो तो, ठीक है? तो बाबा को जले हुए दिल में बिठाएंगे क्या? जला हुआ माना ईर्ष्या से, भाव संस्कार से, कुछ न कुछ कड़वापन, कुछ न कुछ तीखापन, ऐसे ड्राइंग रूम में। अच्छा ठीक है, टेम्पररी मैं उसमें सफ़ेद चादर बिछा दूंगी। ऐसा होता है कि माताएं बहनें जब कोई गेस्ट आ रहा होता है तो सफाई तो की नहीं, गंदगी थी तो ऊपर सब जगह सफ़ेद बिछा दिया। लेकिन भगवान ऑलमाइटी त्रिकालदर्शी है, वो सब कुछ देखता है, जानता है, वो वापस चला जाएगा। बच्ची कितना नुकसान होगा, इतनी मुश्किल से तो उसके दिल में जगह मिली। संगम पर आकर के उसने ढूंढा और फिर कहा, मेरी बच्ची, मेरे लाडले बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, और मैंने इतनी जल्दी खो दिया, वो भी किसके लिए?
कलयुग के अंतिम जन्म में पहुंची हुई गिरी टूटी फूटी आत्माओं के लिए सब टूटे फूटे हैं। किससे क्या हम परेशानी मोल लेंगे? मुझे अपने दिल को कंप्लीट रखना है, तोड़ना नहीं है, जलाना नहीं है। तो ये जब मैं धारणा पक्की करती हूँ, मैं बाबा की मीठी बच्ची हूँ, मैं बाबा का लाडला बच्चा हूँ। बाबा इस धरती पर मुझ आत्मा को देख रहे हैं। तो ऐसी धारणा निरंतर अटूट, वो मुझे मर्यादा में रखे। सारी दुनिया कर सकती है भाव स्वभाव से झगड़ा, मैं नहीं। क्यों? बाबा को अच्छा नहीं लगेगा। बाबा को अच्छा, तुम बोल दो जैसे बोलना है, तुम कर लो जैसे करना है, मैं नहीं करूँगी। नहीं तो क्या होता है हमारा? इसने किया ना, एक बार माफ किया, 2 बार माफ किया, 10 बार माफ किया, इसने किया ना। यहाँ वाली आत्माएं सुन रही, यहाँ वाले भाई सुन रहे, ठीक करो इसको, ठीक करें, ठीक हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। मुझे ठीक रहना है, मुझे ठीक रहना है, क्योंकि विश्व परिवर्तन का कार्य मैं आत्मा प्रारंभ ही नहीं कर सकती जब तक मैंने स्व को परिवर्तन नहीं किया। अर्थात मुझे करना है, माना मरना है। तो मरना शब्द बहुत डराने वाला है, लेकिन यहाँ मरना माना प्राप्ति करना। इसने अपने को राइट सिद्ध किया और मैं तो हार गई। ना, ऐसे नहीं, मैं तो नहीं। बाबा खड़ा है ना, वो देख रहा है कि बच्ची ने मेरी साइड नहीं छोड़ी। बाबा ऐसे करके देखता है कि बच्ची कहाँ जाएगी। ये जाएगी माया के खेमे में, झगड़ेगी, जवाब देगी, मुख खोलेगी, इंसाफ मांगेगी, मुझे भी दो, मुझे भी करो, कुछ मेरी बात भी मानो। बाबा देखता है, कैसे देखता है? स्माइल करता है। देखा है ना बाबा को स्माइल करते, देखा है ना? तो ऐसे स्माइल करते वाले बाबा को मैं अकेली कैसे छोड़ दूं? अकेला उसको छोड़ के माया के पास चली जाऊं? नहीं, नो। ये दिल सिर्फ भगवान के लिए, सदा के लिए आरक्षित है, तो सुरक्षित है। भगवान के दिल को खराब किया, उसके स्थान को खराब किया, तो कोई भी आपको सुरक्षा की गारंटी दे नहीं सकता। तो किस पे विजय हुई? हर प्रकार के जो भय है, डर है, हाय मेरा क्या होगा, वो सब पर विजय हो जाती। क्योंकि मेरे साथ स्वयं भगवान है, तो क्या मुझे ये सोचने की जरूरत है मेरा क्या होगा? है क्या? पीछे वाले है क्या सोचने की जरूरत? नहीं। वो जो लास्ट में एक बैठे हैं भाई, वो लास्ट में बड़ी सुंदर कमल आसन में, नहीं,
वो देखो, वो नहीं सोच रहे मेरा क्या होगा, मैं तो अंत में बैठा हूँ, पहले में सीट ही नहीं मिली, बुक है नहीं, अच्छे से अच्छा है और अच्छे से अच्छा होगा। जहाँ बाबा है वहाँ सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा होगा, डरने की कोई बात नहीं है। तो ये धारणा मेरे पूरे जीवन में, ब्राह्मण जीवन में कायम रहे। मैं बाबा का सलोना बच्चा बन के रहूं, बाबा को ब्रह्मा बाबा से डिस्कस ना करना पड़े। शिव बाबा को, ब्रह्मा भी बच्चा है ना, वो आपस में चिट चैट तो करते हैं ना रोज कि क्या करूं। ब्रह्मा को वो शिव बाबा बोले ये मेरे बच्चे हैं ना, सुधर नहीं रहे हैं, या ब्रह्मा को शिव से चिट चैट ना करना पड़े कि ये तो नाम बदनाम करा रहे हैं, देखो झगड़ते ऐसे हैं जैसे इनका कोई बाप ही ना हो, अनाथ हो। तो ऊपर सूक्ष्म वतन में ये चर्चा अच्छी लगती है क्या? तो मेरी धारणा, तो ये दूसरा अभ्यास है। तीसरा अभ्यास जिसको आज फिर से बाबा ने रिवाइज कराया, पिछली मुरली में भी जो 2 दिन पहले भी बोला, जो बाबा ने काम भी दिया था सीज़न में, जब अभी दादी जी हमारे साथ थे, 2006 में बाबा ने काम दिया था कि आप बच्चों को कुछ भी हो जाए, क्या अभ्यास करना है? दुआ देनी है। दुआ, शुभ भावना, शुभ कामना। एकदम से ऐसी चीज़ मेरे सामने किसी ने डाल दी जो रास्ता ब्लॉक कर दिया, अब मैं क्या करूं? ये ऐसा, लेकिन स्टॉप, ये खेल है, ये परीक्षा है। बाबा देखना चाहता है कि बच्ची क्या करेगी और मुझे क्या करना है। कौन सा अभ्यास? शुभ भावना, शुभ कामना, दुआ। दुआ सुखी। कैसा भी रूप से आया, लेकिन मुझे, मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे एक चार्ट बाबा को हर मास में दिखाती, एक पॉइंट जो है वो मेरा बाबा के सामने क्लियर होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। वो कौन सा पॉइंट है कि संगम के जीवन में, चाहे हम सेवाधारी हैं, चाहे हम स्टूडेंट्स हैं, चाहे हम गृहस्थी में रहते हैं, बाबा मेरा कोई शत्रु नहीं है, बाबा मुझे किसी से वैर नहीं है। दूसरे मेरे साथ शत्रुता कर रहे हैं, उसका भी मुझे ख्याल करना है, वो भी मुझे ख़त्म करना है, वो भी मुझे इतना योग युक्त होके सबके साथ रहना है कि कभी कन्फ्लिक्ट ना हो। ओके ओके, जैसा कहो ओके। आ गया ना प्रश्न? तो क्या बाबा को ये पॉइंट दिखा सकते हैं कि मैंने, बाबा मैं जब से आपकी बच्ची बनी हूँ, मैंने किसी से कोई झगड़ा नहीं किया। जैसे दादी कहती थी ना, सभा भरी है, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। सब मिनिस्टर्स और साइंटिस्ट सब ताली बजाते थे। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ, बाबा मैं आपकी जब से बनी हूँ, मैंने कभी झगड़ा नहीं किया, कन्फ्लिक्ट नहीं किया, कभी कोई मेरा दुश्मन नहीं है? हाथ खड़ा करें, कौन कह सकते हैं? सच्चा सच्चा हाथ। वो गीत है ना हमारा, तो
तो ये जिसने भी हाथ खड़ा किया वो सब खड़े हो जाइए। सजा नहीं मिल रही, इनाम मिल रहा है। जिनका कोई शत्रु नहीं है, जो किसी से झगड़ा नहीं करते, जो बैठे हुए हैं वो करते हैं क्या? अच्छा, वो क्योंकि पहली लाइन वाले हैं ना, तो पहली लाइन वाले तो विशेष होते हैं। नहीं, अभी बैठ क्यों रहे हैं, अभी खड़े रही हैं। अच्छा, अभी आप सब लोग एक ही सुर में गाइए, कोई नहीं है शत्रु तेरा। आगे क्या है? तेरे मन में है शिव का बसेरा, मार सके तो कोई ना मार सके। तो कोई नहीं है शत्रु तेरा, जिसके मन में शिव का बसेरा। तो ये तीसरा अभ्यास है। इस अभ्यास से अभी बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो इस अभ्यास से सहज हो जाता है दुआ देना, दुआ देना। हाँ, ये ज़रूर है कि ये एक प्रक्रिया है, आते ही ऐसा नहीं होगा। कभी कभी बहुत अप्रिय लगेगा, किसी का व्यवहार अनप्लेजेंट लगेगा, आनंद खत्म हो जाता है थोड़े समय के लिए, कोई ऐसी मुश्किल में डाल देते हैं। लेकिन वो होते 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 होते, बाबा आप देखो ना, मैं तो छोटी बच्ची हूँ आपकी, बाबा आपको ठीक करना है, बच्चा बन के बच जाना है। बच्चा बनेंगे तो माया मुझे परेशान नहीं कर सकती। हम अपनी बुद्धि चलाते हैं तो अपनी बुद्धि को तो आदत है माया के सारे दांव पेंच की, फिर फंस जाते हैं, फिर दूसरे कैटेगरी में चले जाते, बाबा के लाडले बच्चों की कैटेगरी से दूर हो जाते। तो भगवान जिसका मित्र है उसका कोई शत्रु हो नहीं सकता। परमात्मा परम मित्र है, उसे सब प्रिय है। तो इसलिए मैं किसी को पराया नहीं बना सकती, पराया नहीं समझ सकती। तो ये तप है। दुआ देना, दुआ लेना खाली मुंह की बात नहीं होती। जीते रहो, जीते रहो, सफल रहो, आपका स्वास्थ्य ठीक हो, ये कोई मुंह की बात नहीं है। ये दिल से सबके मंगल की कामना करना है। तो अभी हम यहाँ बैठे बैठे डायमंड हॉल में, तो डायमंड शब्द जब मैथमेटिक्स में कैलकुलेट करते तो 60, जब 60 वर्ष हो जाते ना तो डायमंड जुबली कहते हैं, 75 होते तो प्लेटिनम। तो अभी हम अगले 5 मिनट में फिर तो योग में बैठना है ना, तो जब तक हमारा योग चले हम कम से कम अपने साथ संपर्क में आने वाली 60 आत्माओं को, डायमंड हॉल में बैठे हैं ना, 60 आत्माओं को, जहाँ हमें थोड़ा थोड़ा दिक्कत होती है, परेशानी होती है, सबको दुआ दें, सबके लिए मंगल कामना करें। बिल्कुल बाबा की गोद में बैठ जाएं, आराम से अभी रिलैक्स हो जाए। अभी डायरी पेन बंद, सब बंद। और जिनको योग के लिए ऊपर आना है वो भले आ जाएं। और हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि सर्व के कल्याण में मेरा कल्याण स्वतः ही समाया हुआ है। प्यारे बाबा ने परम पवित्र जीवन सौगात में दिया है।
पवित्र आत्मा का रक्षक स्वयं भगवान है। मीठे बाबा, आपकी दृष्टि सदा मंगलकारी है। आपका दिल सदा स्वच्छ, सदा बच्चों के लिए कल्याण भावना से भरा हुआ है। मैं आपकी संतान, आपकी ही तरह अपने जीवन को श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना से भरपूर रखूंगी बाबा।